आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी सोच हमारी दुनिया को बनाती है। अब ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सच्चाई है। और इस सच्चाई को समझने के लिए मेरे पास एक बड़ी कमाल की कहानी है। नेपोलियन हिल ने ये बहुत मशहूर बात कही थी। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे का मतलब बहुत गहरा है। असल में हमारी सोच ही हमारा रास्ता तय करती है, हमारी हदों को तय करती है, और आखिर में वही हमारी हकीकत बन जाती है। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर सब कुछ सोचने से ही होता है तो हर कोई कामयाब क्यों नहीं हो जाता? क्या दिक्कत है? इसका जवाब एक कहानी में छिपा है, जो हमें मानसिकता की असली ताकत के बारे में एक जबरदस्त सबक सिखाएगी। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे यकीन से, एक ऐसे विश्वास से जिसने एक इंसान की पूरी दुनिया को जैसे एक पिंजरे में कैद कर दिया था। जरा सोचिए, एक भीड़-भाड़ वाला रेलवे स्टेशन। ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, और उस भीड़ में एक भिखारी का हर दिन बस एक ही चीज पर टिका था कि कोई उसे कुछ सिक्के दे दे। उसकी पूरी दुनिया, उसकी पहचान, सब कुछ बस मांगने तक ही सिमट कर रह गई थी। इसी को कहते हैं भिखारी की मानसिकता। ये वो सोच है जहां इंसान खुद को सिर्फ लेने वाला समझता है। उसे ये यकीन हो जाता है कि उसके पास बदले में देने के लिए कुछ भी कीमती है ही नहीं। और पता है, यही सोच एक अनदेखे पिंजरे की तरह उसे कैद कर लेती है। लेकिन फिर एक दिन एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा पल आया जिसने इस छोटी सी दुनिया को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि एक दिन एक अच्छे कपड़े पहने व्यापारी से भीख मांगते हुए भिखारी को पैसों के बदले ये सवाल मिला। ये सवाल इतना अचानक और चौंकाने वाला था कि वो एकदम चुप हो गया। किसी ने उससे पहले कभी ऐसा पूछा ही नहीं था। वो व्यापारी यहीं नहीं रुका, उसने आगे कहा कि वो लेन देन के सिद्धांत में यकीन रखता है। मतलब अगर कोई कुछ दे सकता है तभी उसे बदले में कुछ पाने का हक है। ये तो व्यापार का एक सीधा सा नियम था जिसे वो अब जिंदगी पर लागू कर रहा था। ये शब्द चुभने वाले जरूर थे, लेकिन उनमें सच्चाई का वजन था। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल हैरान। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी हालत पर एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर किया गया था। और ये उसके अंदर एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। उन शब्दों ने, कह सकते हैं कि एक बीज बो दिया था। अब देखते हैं कि उस बीज से क्या निकला और कैसे लेन देन की शक्ति ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। पूरे 2 दिन तक उस भिखारी ने किसी से भी कुछ नहीं मांगा। वो बस सोचता रहा। व्यापारी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होगा। पर वो दे क्या सकता था? उसके पास तो कुछ था ही नहीं। या शायद था? यही सवाल उसके अंदर एक तूफान मचा रहा था। और फिर अचानक उसे जवाब मिला। स्टेशन के पास ही जंगली फूल खिले हुए थे। एक आइडिया उसके दिमाग में आया। उसने कुछ फूल तोड़े और अपनी जगह पर वापस आ गया। अब जब भी कोई उसे सिक्का देता, वो बदले में मुस्कुराकर एक फूल दे देता। और इसका नतीजा कमाल का था। लोग हैरान थे, खुश थे, और उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिल रहे थे। यहां एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आया। उसने ध्यान दिया कि जब तक उसके पास देने के लिए फूल होते, लोग खुशी खुशी पैसे देते। लेकिन जैसे ही फूल खत्म हो जाते, दान भी कम हो जाता। तब उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। वो अब भीख नहीं मांग रहा था, वो तो व्यापार कर रहा था। उसने खुद के मूल्य को पहचान लिया था। इस एहसास ने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये पहचान की बात थी। और यहीं से कहानी का आखिरी और सबसे दमदार हिस्सा शुरू होता है। तो उसकी यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ी। पहली मुलाकात ने उसे कीमत और मूल्य का सबक सिखाया। फिर दूसरी मुलाकात में उसने उसी व्यापारी को फूल बेचकर यह साबित कर दिया कि वह सबक सीख चुका है। और फिर 6 महीने बाद एक ऐसा बदलाव हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 6 महीने बीत गए, वही स्टेशन, 2 सफल दिखने वाले लोग वहां मिले। लेकिन उनमें से एक, जो वही व्यापारी था, दूसरे को पहचान नहीं पाया। वो इतना बदल चुका था। जब उस आदमी ने अपना परिचय दिया तो व्यापारी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही भिखारी है जिससे वो महीनों पहले मिला था। और यहीं पर कहानी का सबसे शक्तिशाली पल आता है। उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, वो मैं ही था, लेकिन आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाया। आज मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यवसायी हूं। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? ये 2 अलग अलग मानसिकताओं के बीच का फर्क दिखाती है। एक है भिखारी की मानसिकता, जो सिर्फ लेना जानती है, दया पर जीती है और हर तरफ कमी देखती है।
और दूसरी है व्यापारी की मानसिकता, जो लेन देन यानी एक्सचेंज पर ध्यान देती है, दूसरों को वैल्यू देती है और हर तरफ मौके तलाशती है। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, हम खुद को जैसा देखते हैं दुनिया भी हमें वैसा ही देखने लगती है। दूसरी, कामयाबी हमेशा वैल्यू के लेनदेन पर ही टिकी होती है। तीसरी, हर किसी के पास देने के लिए कुछ ना कुछ कीमती जरूर होता है, भले ही वो छोटा क्यों ना लगे। और सबसे जरूरी सबक, असली बदलाव बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारी सोच के अंदर शुरू होता है। और अब ये सवाल हम सब के लिए है। हम सभी के पास दुनिया को देने के लिए अपना एक खास फूल होता है। ये कोई हुनर हो सकता है, कोई विचार या सिर्फ थोड़ी सी दयालुता। तो सवाल ये है, आपका वो फूल क्या है?